लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। साबिक DGISI को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम अमन अमान के साथ जुड़ा है। PTI ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा किसी कसूरवार को माफ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई, जिसे पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिया। PTI की तरफ से सुबाहियत कार्ड पाकिस्तान से दुश्मनी। 10 साल कबल भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, जो नाकाम हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हवाई बातें करना कौम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन है। तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। बुशरा बीबी का बयान मौजूद है कि सब मुझे छोड़कर भाग गए। PTI अपना एक मुत्तफिक का बयान सामने लाए। और हमारी यही डिमांड है जनाब स्पीकर कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तय में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 हमारे साथी शहीद हुए। अपोजिशन लीडर का 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उमर अयूब ने कहा PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, 5000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, एक शीशा नहीं टूटा था। हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। खुद तो तुम लोग भाग गए इधर D चौक से पीछे ही से और दौड़ लगा दी, तो मेरा तो सवाल वही है कि दौड़ क्यों लगाई। अब दौड़ क्यों लगाई के चक्कर में आप अब सहाफ़ियों को टारगेट कर रहे हैं, उनके बच्चों के नाम शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके घर के एड्रेस शेयर कर रहे हैं, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। PTI फौज को कमजोर करना चाहती है, मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। हुकूमत फौज और मुल्क को कमजोर करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है, तमाम अशारिये पाकिस्तान के हक में है। ऐसे में मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अमन अमान का मसला पैदा कर रही हैं। मजीद कहा सहाफ़ियों को टारगेट करने का नोटिस लिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो फैज हमीद एक ताकतवर आदमी था और मोहरा था। इमरान खान साहब पार्टी ने इस्तेमाल किया और उसको चीफ बनाने के लिए जलाओ गिराओ मार धाड़ की सियासत शुरू की। और जब एक ताकतवर आदमी ताकतवर हल्के से ताकतवर इदारे के फैसले में आएगा और उसने जब फैज हमीद ने गवाही दे दी है इमरान खान साहब के लिए, शवाहिद दे दी है बीबी बुशरा के और बाकी भगौड़े मफरूर हवाद अदर टाइप और मुराद सईद जैसे लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं, तो ये तो अब उनके लिए बहुत तकलीफ है। और मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग चीज नहीं होगी कि अगर इनका भी अब ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के बाद सजा भी होगी। बानी PTI के लिए भी खतरनाक सूरत हाल है। बानी PTI और रहनुमाओं के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। सेनेटर फैसल बाबदा की GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 2 साल पहले जितनी बातें की थी वो सब सच साबित हो रही हैं। मुराद सईद जैसे लोग भी मुल्क से भागे हुए हैं, किसी से कोई डील नहीं हो रही। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है कौम इस पर रंजीदा है। सूबाई हुकूमत को वफाक ने हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कहते हैं गवर्नर KP ने पारा चनार मामले पर APC बुलाई थी। हम सूबाई खुद मुख्तारी को फौकियत और इज्जत देते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा कुर्रम के हालात पर संजीदा इक़दाम करे। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट के जज ताहिर अब्बास ने
थाना रमना में दर्ज मुकदमे में दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने MNA शाहिद खटक और MPA सुहेल आफरीदी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। इजराइल फौज शामी दारुल हुकूमत के करीब पहुंच गई। दमिश्क से 15 किलोमीटर दूर सियोनी वजीर आजम का कहना था कि शाम में स्ट्रेटेजिक हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया। शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं। नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी हथियार हिजबुल्लाह को मुंतकिल हुए तो सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान की शाम के खिलाफ इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है शाम की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए बैरूत एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज चलाने का फैसला। गजा में इजरायली दहशतगर्दी का सिलसिला ना रुका। बैत हनून, बैतुल्लाहिया, अल-मगाज़ी में सिहोनी हमलों में 38 अफराद शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 44,700 तक पहुँच गई। जख्मियों की तादाद भी 1 लाख से तजावुज कर गई। अस्पतालों और पैरामेडिकल स्टाफ पर भी हमले जारी। जंगजदा लोग मजीद बदहाली का शिकार। गजा में काम करने वाले डॉक्टर्स की टीम की इजराइल और अमरीका पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला ज़ोब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कार्रवाई में 15 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान ने जाम शहादत नोश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची में ट्रैफिक हादसे ने मजीद 2 जिंदगियां निगल ली। शेरशाह के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून 1 साला बेटी समेत जाँ बहक। हादसे में 35 साला फैमिली सरबराह रहीम जख्मी हुआ। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया। नौशहरा में देर से खाना मिलने पर शौहर ने बीवी को मार डाला। इलाका खैराबाद में सफाक मुलजिम सज्जाद काम से वापस घर पहुंचा तो खाना तैयार नहीं था। मुश्तरी मुलजिम पिस्तौल निकाल लिया और बीवी नसरीन को सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जाएं तो जाएं कहां? पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से फ्रीलांसर्स परेशान। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर और बाइकिया वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। डिलीवरी बॉयज के लिए फराइज की अंजामदही इम्तिहान। लाहौर की फजाई आलूदगी में सुबह सवेरे एक बार फिर इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा शहरों की फहरिस्त में फिर शहर पहले नंबर पर आ गया। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ठंड का राज। स्कर्दो में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -4, ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि बाला इलाकों में बर्फबारी। सवात, वादी नीलम और कालाम में बर्फ से ढक गए। ठंड बढ़े और खुश्क मेवा ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कसूर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मार्केट में खुश्क मेवा जात की दुकानें सज गई। ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। शहरी मौसमी सौगात की बढ़ती कीमतों से परेशान। फिरोजवाला में ठंडे ठंडे पैगाम के साथ मौसम की गर्मा गर्म सौगातें। मेवे वाला गुड़ शहरियों के लिए लजीज तोहफा। शहरी कहते हैं सर्दी का मौसम हो और मेवे वाला गुड़ ना खाएं, ये हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बलोचिस्तान की सकाफत, रहन सहन और पकवान दुनिया भर में अपनी मिसाल आप। मुख्तलिफ कबाइल सदियों से अपने रिवायती खानों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मौसम सर्द होते ही बलोचिस्तान में रिवायती पकवान सजी की मांग में इजाफा। वक्त गुजरने के बावजूद सजी की मकबूलियत आज भी बरकरार। T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका के हाथों पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त। डबल में मेजबान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में
9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बना सकी। बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन चलते बने। और दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। लोग रिवायती खानों, म्यूजिक, मलबूसात और तफरीही सरगर्मियों में मसरूफ। बच्चे बड़े सभी क्रिसमस के लिए पुरजोश।